अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिदुल हराम के सहन में। तो आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो इंशाल्लाह मेरी तमाम बहनों के लिए होने वाली है, जो कि हरमैन शरीफैन यानी कि मक्का और मदीना में जब आती हैं तो मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में जब थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजारना चाहती है तो वो सोचती हैं कि हमारे पास क्या क्या सामान मौजूद हो। तो इंशाल्लाह आज उससे रिलेटेड हम बात करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का मदीना और उम्रा हज के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस बात को याद रखना है कि आपके पास हमेशा दो बैग होने चाहिए हैं। अच्छा, एक तो नॉर्मल बैग भी होता है जो थैला टाइप होता है, इस तरीके से झोला बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, लेकिन उस तरीके का भी एक बैग होता है जिसके अंदर अक्सर लोग चप्पल रखने के लिए लेते हैं, लेकिन वो इतना मतलब सामान नहीं उठा सकता। अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा, हाँ कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के भी मिलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास हमेशा होता है एक क्रॉस बॉडी बैग इस तरीके का, यानी कि थोड़ा सा स्पेशियस होता है जिसके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे काम आ रही हैं वो ज़्यादा आपको भी काम आए। मैं कोशिश करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने की जो इंशाल्लाह सबके काम आएंगी। लेकिन जैसे ये क्रॉस बॉडी बैग है, ये मेरा थोड़ा स्पेशियस इतना मतलब मुझे थोड़ा सा बड़ा इसलिए लाजिम चाहिए होता है क्योंकि मैं वीडियो भी बना। अब मेरे पास एक जो सेक्शन में मेरे पास एक सेक्शन में होता है लाजिम मेरा वॉलेट, और वॉलेट के साथ होता है मेरा माइक। ठीक है, तो अच्छी खासी स्पेस जो है वो ये चीज़ ले लेती है। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं मेरे आगे वाले पाउच में। अच्छा, मेरे पीछे वाले पाउच में मेरे पास मेरे फ़ोन्स हो जाते हैं। और क्योंकि जैसे आप एक फ़ोन वीडियो बनाने का है, एक एडिटिंग करने का है, तो इस तरीके से फ़ोन आ जाते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशियस बैग है और ये काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं पावर बैंक भी रख लेती हूँ जब मुझे ऐसा होता है कि मुझे वापस मतलब इस तरीके से है कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हरम में नहीं बैठना, लेकिन फिर भी मुझे पावर बैंक की ज़रूरत हो सकती है, तो मेरा पावर बैंक इसी में ही आ जाता है। इसकी जो आगे वाली जिप है, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है एक लिप बाम, और साथ में ये है एक मैंने खुद वेस्लिन से बनाई हुई डबल बॉयलर में मैंने जो पेट्रोलियम जाली होती है उसको पहले पिघलाया, और उसके अंदर जो अहमद परफ्यूम का मर्ज है और रोज नॉयर है वो मैं यूज़ करती हूँ। वो मैंने उसके अंदर करके, ताकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप वज़ू वगैरह कर चुके होते हैं तो थोड़ा सा लेकर यहाँ पर लगा लिया। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये आप एहराम की हालत में नहीं कर सकते, नॉर्मल में आप वैसे कर सकते हैं। इसमें मेरे पास एक 7 दानों वाली तस्बीह लाजिम होती है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी आपको ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी तबीयत थोड़ी बेटर है, आप चल पा रहे हैं, आपने रश थोड़ा अपने हिसाब से देखा, ठीक है, तबीयत आपकी ठीक है, मौसम ठीक है, तो आप फौरन तवाफ करने लग जाते हैं। तो ये मैं अपने पास लाजिम रखती हूँ। और मेरे पास टिश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि मैं इसमें भी रखती हूँ क्योंकि जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो कैमरा बार बार साफ करना पड़ता है। बहुत सारे टिश्यूज मैंने ऐसे करके बहुत सलीके से रखे होते हैं। ये बैग तो हो गया कि चूंकि मुझे ज्यादा सामान चाहिए, आप एक नॉर्मल सा भी बैग ले जिसके अंदर आपका कैश, आपके डॉक्यूमेंट्स और साथ में आपका मोबाइल फोन आ जाएगा। आपको इतना इतना बड़ा बैग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पूछें, क्योंकि लास्ट वीडियोस पर बहुत ज्यादा कमेंट थे कि आपकी अम्मी ने वो बैग कहाँ से लिया, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो दोनों बैग मेरी अम्मी ने तारिक रोड से लिए थे। क्रॉस बॉडी बैग जो है वो तारिक रोड से लिया था, और जो बड़ा वाला बैग है यानी कि बैक पैक, पुरानी वाली वीडियो की बात कर रही हूँ, वो हैदराबाद के मार्केट से मेरी मम्मा ने लिया था। ये वाला जो बैग है ये मदीना में अलनूर मॉल में सेंटर पॉइंट से लिया था मैंने लास्ट ईयर ईद पर, और ये 150 रियाल का था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बड़े बैग की, जो कि होता है बैक पैक। और बैक पैक में मेरे पास जो है वो इस तरीके का बैक पैक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। आप वो थैले वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर अ, मतलब आपको या तो बहुत फिर अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा, तभी उसके अंदर ज़्यादा आप सामान रख पाएंगे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता रही थी कि आप रख सकते हैं ऐसी जाए नमाज। अच्छा, अगर आपने कभी ऐसा होता है कि हमें मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती, या तो बाहर की तरफ या टाइल्स पर ऐसे जगह मिलती है, तो अगर हमारे पास पतली वाली जाए नमाज होती है तो वो ऐसा होता है कि रुकू और सजदे में हमें बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस तरीके की जो एक थिक वाली जाए नमाज है, ये
बेस्ट रहती है। लेकिन इसके लिए ये है कि बस ये बैग में थोड़ी सी मुश्किल से आती है। और साथ में आपको अपने शूज़ भी रखने होते हैं, वो भी आप इसी बैग में रख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस सा बैग होता है ये। और पहले भी मेरे पास जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वो भी इस तरीके का था। आई थिंक वो ब्राउन कलर का था और ये ब्लैक कलर का है। और साथ में इसकी काफ़ी पॉकेट्स होती हैं, तो एक पॉकेट के अंदर मैंने जो है वो रखा हुआ होता है कुछ भी। आप इस तरीके से पाउचेस बना सकते हैं। मैंने ये पम्पकिन सीड्स और आलमंड, चने, ये सब कुछ रख के एक स्नैक पाउच कह सकते हैं आप इसको, ये बनाया हुआ है। साथ में चॉकलेट रखी हुई है और कुछ मेडिसिन्स वगैरह हैं। एक के अंदर मैंने अपना पावर बैंक रखा होता है, यानी कि मेरे पास जो पावर बैंक है वो है। साथ में एक स्प्रे की बॉटल है जिसके अंदर मैं ज़मज़म रिफ़िल करके और कोशिश करती हूँ कि आँखों पर और चेहरे पर ज़मज़म करती रहूँ। साथ में मेरे पास एक मॉइस्चराइज़र है जो कि जब ड्राई वेदर होता है तो जिस तरीके से वज़ू वगैरह की तो आपको बड़ा काम आता है। अगर आपने सॉक्स वगैरह पहनने हैं तो सॉक्स से पहले भी सॉक्स से पहले भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जब लगा सकते हैं जब आप एहराम की पाबंदी में नहीं होंगे। साथ में एक कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर पर हमेशा मैं रखती हूँ अपनी 1-2 इत्र। ये मेरे पास इत्र होती है और लाज़िम मैं ये छोटी बॉटल्स लेती हूँ। वैसे तो आपको मैंने दिखाया कि मैं वो वैसलीन पेट्रोलियम जेली का भी मर्च का बनाती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके की भी 2 छोटी बॉटल्स रखती हूँ और ये मैं अपने साथ लाज़िम रखती हूँ, हरम में, मदीना में भी और मक्का में भी। और साथ में एक पानी की बोतल लाज़िम, जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होना चाहिए है। साथ में मैं जैसे अभी जो भी अबाया पहनी होती हूँ उससे मिलता-जुलता एक और स्कार्फ़ मेरे पास लाज़िम होता है। कोशिश तो होती है, अभी तो ख़ैर दोनों ही सिल्क टाइप है, वरना कोशिश होती है कि एक ऐसा हो जो डायरेक्ट फ़ौरन बन जाए। जब आपको वज़ू वग़ैरह करने की ज़रूरत पेश आती है उसके बाद आप बांध सकते हैं। एक इस तरीके की ये सॉक्स का पेयर है। ये हरम में थोड़ा-सा मुश्किल होता है किसी-किसी वक़्त चलना, तो फिर आपको बड़ा जो है वो काम आते हैं इस तरीके से। 1-2 मेरे पास पॉलीथीन बैग्स होते हैं जो कि मैं छोटे से रखती हूँ एक्स्ट्रा, और 1-2 ज़िप-लॉक होते हैं खाली, जो हम मतलब कुछ भी फ़िल करने के लिए काम आ सकते हैं। अच्छा, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपने इस तरीके की चीज़ें लाज़मी रखनी है। उसका एक अलग उसकी एक अलग वीडियो है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप क्या-क्या सामान रखेंगे। और साथ में एक छोटी-सी मेरे पास डायरी है जिसके अंदर अक्सर लोग, ऐसा होता है कि दुआ का कहते हैं, तो मैं वो दुआ लाज़िम लिखती हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं दिखाऊँगी आपको, लेकिन इसके अंदर मैं दुआएँ भी लिखती हूँ। इसके अंदर जितने मेरे फॉलोवर्स इंस्टाग्राम के ऐसे हैं जो कभी कुरान, कभी चेयर, कभी व्हीलचेयर डोनेट करने का कहते हैं अपने प्यारों की तरफ से, तो वो भी सारा हिसाब-किताब इसके अंदर लिखा होता है। साथ में अगर कोई वीडियो का ऐसा आइडिया है जो किसी वक़्त बैठे हुए ज़हन में आ गया तो फ़ौरन मैं इस पर लिख लेती हूँ। एक मेरे पास ये इस तरह का पाउच है जिसके अंदर कॉटन बड्स हैं, साथ में ये स्लीपिंग पैड्स हैं और ये हरम में बड़े काम आते हैं, लिटरली बड़े काम आते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आपको नींद आ रही है, आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, तो ये स्लीपिंग पैड्स आपको मिल जाएँगे किसी भी मेडिकल स्टोर से। साथ में पेन्स वग़ैरह हैं जो कि हर हिजाबी की बहुत सख्त ज़रूरत है। कुछ सनी प्लास्ट भी मेरे पास लाज़िम होते हैं और कुछ दवाइयों का पाउच भी है जो कि मैं नहीं दिखा रही क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो इस तरीके से हो गई हैं ये चीज़ें। अच्छा, कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो कि कुरान कैरी करना बहुत उन्हें सही लगता है। मैं कुरान कैरी नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं या जैसे चीज़ें हम नीचे रख देते हैं तो वो थोड़ा-सा मुझे नहीं ठीक लगता। लेकिन अगर आप कुरान रखना चाहती हैं तो आप अपने साथ कुरान रख सकती हैं। वैसे तो मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में हर जगह कुरान रैक्स मौजूद हैं, आपको कुरान आराम से मिल जाते हैं। उसके अलावा एक जगह मेरे पास लाज़िम टिश्यू, मैंने आपको दिखाए थे, मेरे क्रॉस बॉडी बैग में भी होते हैं और इसके अंदर भी एक टिश्यू का पैकेट लाज़िम होता है क्योंकि टिश्यू की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पेश आती है। अच्छा, एक आप ज़िप लॉक और बना सकते हैं, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डेट करीब है तो आप एक पीरियड्स का पैक बना सकते हैं जिसके अंदर आप उससे रिलेटेड चीज़ें रख लें और वो अपने बैग में रख लें, तो आपको एकदम से अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको बहुत बहुत काम आने वाला है। अच्छा देखिए, इसके अंदर ये वो नॉर्मल चीज़ें हैं जो अगर हम ज़्यादा वक्त गुजारें तो
हमारे पास कुछ खाने का, जैसे मैंने कहा स्नैक, अब ज़रूरी नहीं कि आप यही स्नैक रखें, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। आपको अगर जूस, मिल्क, लबन कुछ पीना है आप वो रख सकती हैं। कुछ भी रिलेटेड, मतलब कि आप अपने रिलेटेड देखें कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है, आप अपने रिलेटेड उस चीज़ को चेंज कर सकती हैं। बस ये है कि कुछ वक़्त जब हम यहाँ गुज़ारते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आरामदेह वक़्त गुज़ारें, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अचानक कुछ तबीयत का इशू हो जाता है, तो आपकी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए है। थोड़ा बहुत पानी, वैसे तो यहाँ पर हर जगह माशाल्लाह ज़मज़म के गैलन्स हैं, लेकिन एकदम से कभी आपको खाँसी लग जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आप कहीं लेटी हैं, तो आपके पास पानी की बॉटल भी होनी चाहिए, थोड़ा-सा पानी होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं सब काम की हैं। अगर आपको भी हरम के बैग में कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ हो जो कि आपने अपने पास रखी हो और आपको बहुत काम आई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ज़्यादा चीज़ें हुई, कोई एक कमेंट में लिख दिया, तो इंशाल्लाह मैं उसको पिन करूँगी ताकि हम सबकी भी हेल्प हो सके। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो मौजूद है, आप वो जाकर देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर काम आएगी कि आप बच्चों के साथ हरमैन शरीफैन में आते हुए कैसे बैग बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। अगर मेरी कोई भी वीडियो आपके लिए कभी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को स्पेशली अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको हरमैन शरीफान के बाद अब कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जी फ़ी अमान अल्लाह।